नर्मदे नर्मदे हर। आज है 3 जनवरी 2026 और सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। लेकिन आज का मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कोहरे के जैसा मौसम है। सूरज भगवान जी का दर्शन अभी तक हुआ नहीं है। और आज हम जिस आश्रम पर रुके हैं ये है सिद्धावती संगम आश्रम। यहाँ पर नर्मदा मैया का एक छोटा सा मंदिर है। ये है मंदिर। 3 जनवरी 2025 और सुबह के अभी 9 बजने में बस 2 मिनट कम है। और हम हैं अभी सिद्धावती संगम पर। यह है टिमरावन का सिद्धावती संगम। और यहाँ पर है नर्मदा मैया का एक छोटा सा मंदिर जहाँ पर हम रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। अभी सुबह के 8:45 बजे हमारी तैयारी चल रही है यहाँ से नर्मदा परिक्रमा आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ठंड ज़्यादा होने के कारण हम सुबह 6 बजे के बाद उठे हैं। 6:20 पर हम उठे। उसके बाद हमारे स्नान पूजा अर्चना करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। और अब 9 बजे हम तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब यहाँ से हम चलते हैं संगम के तरफ और वहाँ से फिर जाना है हीरापुर के तरफ। बहुत अच्छा रास्ता है यहाँ का नर्मदा मैया के किनारे का। लेकिन आज थोड़ा सा कोहरा ज़्यादा होने के कारण बहुत लेट हो चुके हैं। और ये था सिद्धा आश्रम जहाँ पर छोटा सा एक नर्मदा मैया का मंदिर है। जहाँ पर बस हम 3 मूर्ति ही रुके थे। बाकी सारे परिक्रमावासी यहाँ से आगे निकल चुके थे। आज सुबह से भी काफ़ी ज़्यादा परिक्रमावासी यहाँ से निकले हैं। और यहाँ संगम को पार करने के लिए एक नाव है। नर्मदे हर। ये है सामने एक छोटी सी नाव। वो भैया जी आज सुबह 6 बजे ही यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत से परिक्रमावासियों को उन्होंने आगे छोड़ा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। संगम पर नाव चलाने वाले महाराज जी थोड़े अड़ियल थे। हम उनको कह रहे थे कि जो छोटा नाला आ रहा है, नदी आ रही है, उसके अंदर नाव को लेके चल, हम वहाँ बैठते हैं। लेकिन वो कह रहा था कि नर्मदा माई के अंदर से ही नाव बैठेगी, वो चलेगी, उस तरफ कीचड़ ज़्यादा है, इसलिए हम नाव में नहीं बैठे। और थोड़ा सा निकले हैं ऊपर के तरफ जहाँ से हमें रास्ता मिलेगा नर्मदे हर इस नदी को पार करने के लिए। तो हम थोड़ा सा आधा किलोमीटर साइड में जाकर फिर इस नदी को पार करके उस तरफ जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से हम अभी इस नाले को, नदी को क्रॉस करके अब ऊपर की तरफ से चलते हैं। जाना है हमें उस संगम के पास। नर्मदे हर। यहाँ पर भैया जी ने अपने बोर की मोटर चालू कर दी है और उसके एक नली निकाली है जिसके प्रेशर पे अभी हम अपने पैर साफ कर रहे हैं, चप्पल जूते साफ कर रहे हैं। क्योंकि हम जहाँ से नदी को क्रॉस करके आए हैं वहाँ पर बहुत कीचड़ था, दलदल थी जिसमें हम धंसे थे, घुटने तक पूरा कीचड़ में भरे थे। तो यहाँ पर अब साफ सफाई हो रही है। अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर के तरफ से। रास्ता तो मैया के किनारे भी है, लेकिन यहाँ बाबा जी बोले कि आप ऊपर से चलोगे तो ज़्यादा नज़दीक रहेगा हीरापुर। मैया की तरफ और वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हम 1 किलोमीटर के आसपास घूम चुके हैं मैया के संगम से। तो हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ पर एक खेत वाले दादाजी रहते हैं, उनके घर के तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नदी को क्रॉस करके आने पर इस बाबा जी के खेत में हमने मोटर पर अपने पैर साफ किए और इन्हीं के घर पर अभी चाय प्रसादी की व्यवस्था हो गई है। और बाबा जी ने बहुत अच्छा चाय प्रसादी देकर हमें थोड़ा सा हाथ पैर गर्म करने के लिए यहाँ पर आँच लगाई थी। 10-15 मिनट से हम यही बैठे थे। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी मैया के किनारे के तरफ ना जाते हुए बीच में से एक रास्ता है हीरापुर पहुँचने का। तो बाबा जी थोड़ा सा आगे तक आए हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए।
नर्मदे हर। ये है ऐसा खेत के अंदर अंदर से रास्ता, और यहाँ पर भी स्प्रिंकलर का पानी चालू था तो पूरा कीचड़ था, लेकिन चप्पल उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, धीरे धीरे हम निकल आए हैं। अब यहाँ से आगे वो बाबा जी गए हैं, उनके पीछे पीछे हमें थोड़ा सा बढ़ना है। बाबा जी काफ़ी दूर तक हमें रास्ता दिखाने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर बहुत हेल्पिंग नेचर वाले लोग रहते हैं। ये नर्मदा परिक्रमावासियों की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, उनको रास्ता दिखाना, उनको चाय पिलाना, बहुत अच्छे स्वभाव वाले लोग रहते हैं नर्मदा खंड में। नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पर भी पूरा कीचड़ है, इसी रास्ते से हमें बढ़ना है धीरे धीरे आगे, क्योंकि अभी ये गेहूं की खेती है और गेहूं की खेती में तो पानी आएगा ही आएगा। नर्मदे हर। नदी को संगम को पार करने के लिए हम नाव में नहीं बैठे, इसलिए इस रास्ते पर पहुँचे हैं। बाकी परिक्रमावासी इस रास्ते से नहीं आते हैं, क्योंकि वो नाव में बैठ के संगम को पार करेंगे तो आगे पगडंडी लगी है मैया के किनारे किनारे, लेकिन हम बहुत पीछे गए थे नदी को पार करने के लिए, इसलिए इधर से ही अब दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा गेहूं है, और इस पे अभी ओस है अभी तक, क्योंकि अभी 10 बज चुके हैं सुबह के, और फिर भी पूरा ओस के कारण पैर और जूते चप्पल पूरी पानी पानी हो चुका है, और हमारी जो धोती है वो भी गीली हो रही है, और इसमें भी स्प्रिंकलर चला हुआ है तो कीचड़ है नीचे, इसलिए चप्पल फिसलते हुए चिपक रही है नीचे। ये देखिए, और ये है रास्ता जो बाबा जी हमें रास्ता बताते बताते कम से कम 1 किलोमीटर तक तो आ चुके हैं। अब न जाने कहाँ तक आगे तक आते हैं। कम से कम उनके मकान से खेत से 1 किलोमीटर तक तो आ चुके हैं। और यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, ये देखिए। जय हो मां नर्मदे। आज दोपहर को हमें कपड़े साफ करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो आज दोपहर को जहाँ पर रुकेंगे विश्राम के लिए, वहाँ पर कपड़े साफ कर देंगे। बाबा जी हमें रास्ता दिखाने के लिए कम से कम अपने घर से 1.5 किलोमीटर तक हमारे साथ आए हैं। अब यहाँ पर अच्छा रास्ता मिला है, अब यहाँ से बाबा जी जा रहे हैं वापस। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये हीरापुर के पहले थोड़ी सी एक छोटी बस्ती लगती है, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे हीरापुर आता है, तो हम यहाँ से बढ़ते हैं हीरापुर के तरफ धीरे धीरे। नर्मदे हर। हीरापुर के पहले थोड़ी सी एक बस्ती लगी थी, और वहाँ से फिर अब रोड के रास्ते से हम जा रहे हैं हीरापुर के तरफ, और यहाँ से अभी 200 मीटर के आसपास होगा हीरापुर। मैया के किनारे पर मंदिर है, नज़दीक है मैया के किनारे से, तो हम चलेंगे मंदिर का दर्शन करने के लिए। और ये इस तरफ जो टावर दिख रहा है, शायद वहाँ पर गांव है। नर्मदे हर। ये है हीरापुर गांव। अब यहाँ से हम चलते हैं मैया के किनारे के तरफ, जहाँ पर राजेश्वरी एक मंदिर है, बहुत सुंदर ऐसा मंदिर है। तो हम मंदिर का दर्शन करने के लिए मंदिर के तरफ चलते हैं। नर्मदे हर। यह है राजेश्वरी माता जी का मंदिर, जिसका अभी निर्माण कार्य जारी है। नर्मदे हर। ये है राजेश्वरी माता जी का मंदिर।
यहाँ पर नंदी महाराज जी है, इस तरफ भोलेनाथ जी है। ये देखिए भोलेनाथ जी, काफ़ी विशाल ऐसे भोलेनाथ है यहाँ पर। मात श्री नर्मदे हर, जय हो माँ नर्मदा। इस तरफ गणेश भगवान जी हैं। जय हो। और इस तरफ है पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चालू होने के कारण इतनी साफ सफाई नहीं दिखेगी आपको, लेकिन मंदिर बहुत बड़ा है। शायद यहाँ पर एक मंदिर और है ऊपर, तो हम आए हैं अभी ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। नर्मदे हर। जब ये मंदिर पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो बहुत विशाल ऐसा ये मंदिर रहेगा। और इस तरफ भी एक मंदिर दिख रहा है। हर तरफ यहाँ पर काम चालू है, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आता है ज़्यादा। शायद यहाँ पर भी एक मंदिर है। नर्मदे हर। ऊपर ताला लगा हुआ है बाबा जी, बंद है, ताला लगा हुआ है। नर्मदे हर। ये शायद शक्ति स्तंभ होगा। इस तरफ भी कुछ अच्छे मंदिर है, दुर्गा माता का है, और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है छोटे छोटे, लेकिन अभी यहाँ पर काम चालू है। और ये है मेन गेट। नर्मदे हर। अभी हम हीरापुर के राज राजेश्वरी मंदिर से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा आगे बढ़ाते हैं। राज राजेश्वर मंदिर पर हम 11 बजे ही पहुंचे थे, और वहां पर बाल भोग बोले थे, लेकिन भरपेट खिचड़ी प्रसादी मिली। और भोजन होने के बाद कुछ देर वहीं पर विश्राम किया, लेकिन आज मौसम काफ़ी ठंडा है, इसलिए हमने सोचा कि चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और हम अभी यहाँ से रोड के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। करौंदी होते हुए जाना है हमें बेलथारी के लिए। नर्मदे हर। हीरापुर से अभी हम निकले हैं रोड के रास्ते से। थोड़ा सा मैया से दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैया यहाँ से 200 या 300 मीटर के आसपास है। और अभी आगे करौंदी नामक गांव आएगा, वहाँ से फिर आगे आएगा, उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी। और आज पूरे दिन मौसम जो है वो ठंडा है। आप देख सकते हो हर तरफ ऐसा कोहरे के जैसा धुआं नजर आता है। और सूरज भगवान जी का आज दर्शन ही नहीं हुआ। दोपहर के अभी 12:30 यानी 12:30 बज चुके हैं, फिर भी सूरज भगवान जी का बिल्कुल दर्शन अभी तक नहीं हुआ है। नर्मदे हर। श्री 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 हीरापुर वाले स्वामी जी महाराज की तपोस्थली श्री राज राजेश्वरी मंदिर श्री कैलाश कुटी हीरापुर से अभी हम आए हैं। और यहाँ पर ये लगा है ककरा घाट वाला रास्ता। अब यहाँ से हमें जाना है करौंदी होते हुए बेलथारी की तरफ। तो यहाँ से आगे है थोड़ा सा करौंदी का रोड, और वहाँ से फिर बेलथारी। नर्मदे हर। ग्राम पंचायत करौंदी आपका हार्दिक स्वागत करती है। और अब यहाँ से हमें करौंदी होकर बेलथारी की तरफ जाना है। यहाँ से अभी 1 किलोमीटर पे है करौंदी गांव, और करौंदी से फिर जाना है हमें बेलथारी की तरफ। और ये अपने महाराज जी और बाबा जी आ रहे हैं। अब ये रास्ता जाएगा करौंदी के तरफ।
पीछे एक करौंद माफी गया था और ये है करौंदी। दोनों नाम सारी के हैं, लेकिन ये बिलथारी के और हीरापुर के बीच में है। श्री गुरु चरण समाधि करौंदी घाट, खकरिया वाले दादाजी आश्रम। ये है करौंदी गांव। करौंदी गांव से अभी हमें आगे बढ़ना है बिलथारी के लिए। ये था करौंद गांव और करौंद गांव से अब हम इस कच्चे रास्ते से बढ़ते हैं आगे बिलथारी के लिए। यहाँ से बिलथारी जो है अभी कम से कम 6-7 किलोमीटर होगा। 6-7 किलोमीटर अब हमें कुछ कच्चा रास्ता रहेगा और उसके बाद कुछ पक्का लग जाएगा। नर्मदे हर। दोपहर के 2:15 हो चुके हैं और यहाँ से बिलथारी जो है अभी 6 किलोमीटर है और हम अब धीरे धीरे बढ़ते हैं बिलथारी की तरफ। करौंदी गांव से थोड़ा सा आगे आने पर हम एक जगह पर विश्राम के लिए बैठे थे, कम से कम आधा घंटा, और विश्राम करके उठने के बाद अब हम निकले हैं। तो अभी 2:15 बजे है, तो अगले 2 घंटे में यानी 4:15 बजे के आसपास बिलथारी पहुंच जाएंगे। रास्ता ठीक है, मैया के नज़दीक से है, मैया ज़्यादा दूर नहीं है। चलते चलते थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के बाद मैया का दर्शन भी हो जाता है। अभी तो मैया के नज़दीक से ही रास्ता है। माता श्री नर्मदे हर। इस रास्ते से अब हम यहाँ रोड पर पहुँच चुके हैं। ये है रास्ता और ये आ रहे हैं अपने बाबा जी रोड पर। अब ये रास्ता जाएगा आगे बिलथारी की तरफ। यहाँ से आगे अब रोड है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब यहाँ से 1 किलोमीटर पे कठई नामक एक छोटा सा गांव आएगा बस्ती टाइप, और उसके आगे फिर बिलथारी। और यहाँ पे जो ज़मीन है पूरी ऊपर नीचे टेकड़े टाइप है और इसी जगह पर लोग खेती करते हैं। प्लेन बिल्कुल नहीं है। जैसे सुल्पानी झाड़ी में ऊपर नीचे खेत रहते थे, ऐसे ही यहाँ पर भी है। और ये छोटे छोटे टेकड़े जो है ये बिल्कुल मिट्टी के हैं, बिल्कुल बारीक रेत टाइप मिट्टी। नर्मदे हर। ये है कठई गांव, यहाँ की प्राथमिक शाला कठई है और छोटी सा बस्ती है ये, छोटी बस्ती कठई की। अब यहाँ से हमें जाना है बिलथारी गांव की तरफ। कठई गांव के थोड़ा सा बाहर निकलने पर यहाँ 1-2 मकान हैं और यहीं पर हम जलपान के लिए बैठे थे, कुछ देर विश्रांति की। और अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे बिलथारी की तरफ। तो यहाँ से थोड़ा सा पगडंडी वाला रास्ता रहेगा और फिर रोड का रास्ता रहेगा।
नर्मदे हर। ये बिलथारी गांव हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से चलते हैं राम मंदिर की तरफ। नर्मदे हर। राम जानकी मंदिर, राम जानकी मंदिर बिलथारी का। और शाम की आरती शुरू हो चुकी है। हम चलते हैं आरती में शामिल होने के लिए। नर्मदे हर। जय। ऐसा ये अपनी आज के पूरे दिन की नर्मदा परिक्रमा यात्रा रही है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नर्मदे हर।